हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का यूज करना फ्यूचर में। हमने अभी तक प्रेजेंट और पास्ट में यूज करना सीखा कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को कैसे यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये सीखना है कि फ्यूचर में जब भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हैव के साथ यूज करेंगे और फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे तो बी के साथ यूज करेंगे। फ्यूचर में जब भी फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा, काम कंटिन्यू है, या थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, काम कंप्लीट हो गया, तो बी प्लस वी फोर और हैव प्लस वी थ्री यूज करेंगे। ऐसा एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आपके कंफ्यूजन आ सकता है कि बी प्लस वी फोर क्यों है और हैव प्लस वी थ्री क्यों है। हैव तो प्रेजेंट में आपने सिखाया था, हैज हैव प्लस वी थ्री, तो यहाँ पे हैव प्लस वी थ्री क्यों आ गया। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम लोग इतना ये डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले ये देख लो, ये है स्ट्रक्चर जो आप याद भी कर सकते हो। विल के बाद वी वन यूज होता है, ये तो जानते ही हैं। विल हैव प्लस वी थ्री यूज कब होगा, जब कोई काम हो जाएगा फ्यूचर में। मान लो कोई काम हो गया फ्यूचर में, कंप्लीट हो गया, तो क्या कहेंगे, विल हैव प्लस वी थ्री। अगर फ्यूचर में कोई काम होते रहेगा, काम चलते रहेगा, तो क्या बोलेंगे, विल बी प्लस वी फोर। जैसे जाने का काम होगा तो विल गो, कोई चला जाएगा या जाके कंप्लीट हो जाएगा काम फ्यूचर में, तो विल हैव प्लस गॉन। ठीक है, कोई जाते रहेगा, पहुंचा ही नहीं है, मतलब जाते रहेगा 2-4 घंटा तक चलते रहेगा, ठीक है, जाते रहेगा, तो क्या बोलेंगे, विल बी प्लस वी फोर, यानी विल बी गोइंग। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बी के बाद वी फोर और हैव के बाद थर्ड फॉर्म क्यों यूज हो रहा है, हैज क्यों नहीं हो रहा, हैड क्यों। तो हम लोग इतना तो समझते हैं कि हैव और बी और एक डू था, ये तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो डू तो प्रेजेंट में यूज होता है और डिड वाला पास्ट में, तो ये अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हमको अभी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म वाला सीखना है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म जब भी आता है तो हैव वाला फॉर्म, यानी हैव का फॉर्म है हैज हैव, हैड प्लस वी थ्री, और बी इज एम आर वॉज वर प्लस वी फोर, यानी वी फोर जब भी आएगा तो बी वाला फॉर्म यूज करते थे, और थर्ड फॉर्म जब भी आता था तो हैव वाला फॉर्म यूज करते थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऊपर वाला प्रेजेंट होता है, हैज हैव प्लस वी थ्री प्रेजेंट में सीखा था, ठीक है, और हैड पास्ट में। वैसे इज एम आर क्या है, प्रेजेंट में यूज होता है, और वॉज वर पास्ट में। इतना समझ में आ गया था। अब देखो, ये जब प्रेजेंट में हो गया, ये तो सीखा था हमने, और ये पास्ट में हो गया, ठीक, ये भी प्रेजेंट में हो गया और ये भी पास्ट में हो गया। तो अब बचा क्या, ये वाला सिर्फ बचा, ठीक है, और ये वाला बचा, ये यूज हो गया और ये भी यूज हो गया, तो बच कौन गया, हैव, तो हैव रह गया, तो हैव प्लस वी थ्री यूज होगा फ्यूचर के लिए। अब समझो, बी में इज एम आर चला गया प्रेजेंट के साथ, वॉज वर चला गया पास्ट के साथ, तो बच कौन गया, बी, तो ये यूज हो जाएगा फ्यूचर में वी फोर के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम लोग फ्यूचर यूज करेंगे, देखो विल या शैल, तो उसके बाद वी वन यूज होता है, ठीक है, तो ये हैव जो है ऑलरेडी वी वन होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, और बी भी वी वन होता है और डू भी वी वन होता है। जैसे गो से गोज बनता था, तो बी से ये बना, और हैव से ये सारे डिराइव हुए थे, ठीक है, तो हैव ऑलरेडी वी वन है, बी ऑलरेडी वी वन है, ठीक, तो हैज तो वी फाइव होता है और हैव वी वन होता है, तो वी वन है, ये भी वी वन है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इज एम आर क्या है, वी वन वी फाइव रहेगा, और ये वी टू बनता है, तो वी टू होगा ही नहीं फ्यूचर में, वी वन वी फाइव प्रेजेंट में होता है, तो फ्यूचर में नहीं होगा। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे सीखते हैं थोड़ा, अब यहाँ पे आते हैं। देखो, विल या शैल फ्यूचर के लिए, और वी वन, तो ये सिंपल वाला तो हम लोग जान चुके हैं, तो ये सिंपल वाला तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि विल या शैल प्लस वी वन यूज कर लेते हैं तो फ्यूचर हो जाता है। यानी फ्यूचर में कोई काम होगा, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं खेलूंगा, वह आएगा, वह जाएगी, ठीक है, वो साइकिल चलाएगा, वो बाइक चलाएगा, वो घूमने जाएगा, तो ये क्या है, फ्यूचर में कोई काम होगा, लेकिन फ्यूचर में उसी काम को कंप्लीट कर लेगा या कंप्लीट हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म होगा। तो जब कोई काम थर्ड फॉर्म हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव का फॉर्म। कौन सा फॉर्म, हैव का, तो हैव के फॉर्म में हैज हैव, हैड, तो प्रेजेंट पास्ट खत्म, बच गया हैव, ऑलरेडी बचा हुआ है, और हैव जो होता है वो वी वन होता है, क्या होता है, ये वी वन होता है, बी वाला भी वी वन और डू वाला, लेकिन बी के बाद तो वी फोर होता है, यहाँ तो वी थ्री है, इसलिए ये नहीं होगा। डू के बाद वी वन होता है, यहाँ तो वी थ्री है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, सिर्फ वी वन के जगह पे हैव आएगा। अब आप क्वेश्चन करोगे कि विल गो क्यों नहीं हो रहा है, वी वन के जगह पे हैव क्यों आ जा रहा है, विल गो क्यों नहीं हो रहा है।
तो विल गो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यही एक्शन तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मतलब काम हो गया, ठीक है, फ्यूचर में, यानी काम हो जाएगा फ्यूचर में। तो जब ये एक्शन चला गया थर्ड फॉर्म में, या यही एक्शन चला जाएगा आईएनजी मतलब गोइंग फॉर्म में यहाँ पे, तो जब गोइंग में कन्वर्ट हो जाएगा या गॉन में, यानी थर्ड या फोर्थ में, तो उसका तो जगह खाली हो जाएगा, ये प्लेस तो खाली हो जाएगा। तो ये प्लेस खाली हुआ तो V3 को हेल्प कौन करता है, फॉर्म, और विल के बाद V1 चाहिए, तो इसको हैव अगर यूज कर लेते यहाँ पे, अब विल के बाद कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, तो इसका जो अपना गो फॉर्म था वो तो थर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो अब बचा कौन, हैव, डू और बी। तो जब थर्ड फॉर्म है तो हैव वाला आता है, तो हैव यूज कर लिया हमने, तो विल हैव गॉन। विल के बाद V1 आना चाहिए, तो हैव है V1, हैज गलत हो जाता है, हैड भी गलत हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सोचो आप, अब देखो यहाँ पे V1, तो विल गो अगर होता है, ठीक है, जाएंगे, लेकिन यही काम चलते रहेगा, फ्यूचर में होते रहेगा, तो ये गो कन्वर्ट हो जाएगा गोइंग में, किस में हो जाएगा, गोइंग में। तो ये जब गो कन्वर्ट होगा तो ये गो कट जाएगा यहाँ, तो अब क्या होगा, विल के बाद कोई ऐसा वर्ब आए जो गोइंग को भी हेल्प कर दे और इसको भी सेटिस्फाई, मतलब इसको भी खुश कर दे। चलो, फ्यूचर वाला भी खुश और फोर्थ फॉर्म भी खुश, ठीक है, दोनों को खुश कर दे और दोनों खुश हो जाए और एक सेंटेंस बन जाए। तो विल हैव नहीं कर सकते, अगर हैव करेंगे तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, डू करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो जब हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, काम हो रहा है, और बी जो है वो ऑलरेडी V1 है, तो V1 जब V4 में कन्वर्ट हुआ था तो ये तो एक्शन बता दिया कंटिन्यू का। जब V1 V4 में कन्वर्ट हुआ तो ये फ्यूचर का कंटिन्यू एक्शन बता रहा है, फ्यूचर में काम चलते रहेगा, होते रहेगा, लेकिन उसको फिर V1 चाहिए था तो उसके जगह पे B आया एज अ V1, क्योंकि यहाँ भी B V1 का काम कर रहा है, तो काम हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर बनता है विल बी प्लस V4, यानी विल बी गोइंग। इसलिए जब भी V4 होता है फ्यूचर में तो B आता है और V3 में हैव आता है। क्यों आता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विल के बाद B क्यों आ रहा है, इज एम आर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट है, वॉज और पास्ट है। हैज क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रेजेंट है, हैड पास्ट है। लेकिन हैव है, क्यों, क्योंकि ये V1 है और हैव का ही डिराइव्ड फॉर्म है और हैव ऑलरेडी V1 है, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर एक बार रिकैप करते हैं। फ्यूचर में क्या हमारे दिमाग में आएगा, विल आएगा, ठीक। अब विल के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, मतलब सिंपल फ्यूचर, काम होगा। जब काम हो जाएगा फ्यूचर में तो थर्ड फॉर्म, तो विल हैव प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हम लोग सीख लिए। फिर जब काम होते रहेगा, चलते रहेगा, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यू रहेगा, तो विल बी प्लस V4, तो ये भी हम लोग सीख चुके हैं, कोई दिक्कत। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर अगर सिंगुलर या प्लूरल होगा तो क्या होगा। मैंने पहले ही बताया था कि विल या शैल अगर आए तो कोई सिंगुलर प्लूरल का मतलब नहीं बनता है, डायरेक्ट विल और शैल में से कोई यूज कर लो और अपना जो भी एक्शन है वो यूज करो, तो सिंगुलर हो या प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा टेंशन रहता है प्रेजेंट और पास्ट वाले थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस वगैरह में, तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, विल या शैल प्लस V1, विल बी प्लस V4, विल हैव प्लस V3, ये दिमाग में आना चाहिए। जैसी फ्यूचर की बात आई विल प्लस V1, विल बी प्लस V4, विल हैव प्लस V3, यानी जैसी कल तुम जाओगे, हाँ मैं जाऊंगा, सिंपल, यस आई विल गो। क्या तुम कल अपना टास्क कंप्लीट कर लोगे, तो कंप्लीट कर लोगे, काम पूरा कर लोगे, तो तुरंत दिमाग में आ रहा है कि हाँ काम कंप्लीट करने का बात हो रहा, ठीक है। तो यस आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क। तुम टाइम पे आ जाओगे, हाँ टाइम पे आ जाऊंगा, तो आ जाऊंगा मतलब काम हो जाएगा, आने का काम हो जाएगा, ये समझना है, कंप्लीट हो गया फ्यूचर में काम। तो आई विल हैव कम, क्या होगा, आई विल हैव कम, मैं आ जाऊंगा, कब, ऑन टाइम। और फोर्थ फॉर्म कैसे यूज होगा, जैसे दिन रात घूमते रहोगे, मतलब कोई अगर घूमने गया तो हो जाना चाहिए 2 घंटे में आ जाना चाहिए, 4 घंटे में आ जाना चाहिए, या शाम तक तो आ जाना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन कोई आए नहीं शाम तक, तो अगर आप कॉल करते हो और पूछते हो क्या तुम दिन भर घूमते रहोगे, तो उधर से आंसर आएगा हाँ, तो उसको क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, हाँ मैं दिन भर घूमते रहूंगा। तो दिन भर घूमते रहूंगा मतलब एक्शन कंटिन्यू है फ्यूचर में, मैं घूमते रहूंगा, खेलते रहूंगा,
क्या तुम दिन भर खेलते रहोगे? हाँ, मैं दिन भर खेलते रहूंगा। तो यस, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी वॉन्डरिंग, आई विल बी विजिटिंग प्लेसेस, आई विल बी गोइंग हिदर एंड थिदर। तो इतना समझ में आ गया हो? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मतलब विल प्लस V1 या शैल प्लस V1, विल हैव प्लस V3 या शैल हैव प्लस V3, विल बी प्लस V4 या शैल बी प्लस V4। ऐसा दिमाग में आप लोग एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई विल हैव गॉन, आई विल प्ले, आई विल बी प्लेइंग, आई विल हैव प्लेड। ठीक है, तब ये आदत हो जाएगी। माइंड को आदत डालो, सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये पता है, अब इसके पीछे की स्टोरी पता है, अब आपके दिमाग में एकदम सब चीज चल रहा होगा कि हाँ ऐसे होता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना माइंड में कि हाँ काम फ्यूचर में हो जाएगा, मतलब कंप्लीट है तो थर्ड फॉर्म, हाँ काम होते रहेगा फ्यूचर में फोर्थ फॉर्म। तो ऐसा जब सोचोगे, अच्छा काम सिर्फ नॉर्मल होगा तो फर्स्ट फॉर्म। तो विल प्लस V1, विल बी प्लस V4, विल हैव प्लस V3, तो दिमाग में रहेगा, फिर याद हो जाएगा। और फिर बोलना है, मतलब विल बी गोइंग, विल हैव गॉन, ऐसे जो भी वर्ब हो उसको तुरंत कन्वर्ट करना है। विल बी प्लस V4 मैंने विल बी प्लेइंग, विल बी गोइंग, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक साथ यूज करना। मतलब कोई भी अगर वर्ड आया हमारे पास, या कोई सेंटेंस दिमाग में आया, या कोई एक सेंटेंस हमें याद है या बोलने आता है, तो उसका यूज करके कैसे प्रेजेंट में भी बोल पाए, पास्ट में भी बोल पाए और फ्यूचर में भी बोल पाए और लिख भी पाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।